भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जब बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की परम पूजा आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की परम पूजा आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की परम पूज्या प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जैन धर्म की जिनवाणी माता की आर्या संग पृथु प्रधान गणनी विजया सती विंसते प्रोन्नत ज्ञान समुज्ज्वला कृतिधरा सीता समादर्शिका आदि सिंधु सुपट्ट शिष्य निकटे प्राप्ता गुणानेकदा आत्मध्यान तपोनुरक्त विमला कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु ना मंगलम कुर्वन्तु वा मंगलम। गुणभद्राचार्य ने आत्मानुशासन ग्रंथ में लिखा है, पुण्यम कुरुष्व कृत पुण्यमनिदृशोपि नोपद्रवो भवति प्रवेच्य भूत्यै। फिर संतापयन जगदमशेष मसीत रश्मि पद्मेषु पश्य विदधात विकास लक्ष्मी। अर्थ बहुत सरल है, सीधे लिख रहे हैं पुण्यम कुरुष्व, पुण्य करो। पर पुण्य किसे कहते हैं? धार्मिक क्रियाएं पुण्य हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। पुण्य मतलब पुनाति आत्मानम इति पुण्य, सर्वार्थ सिद्धि में लिखा, जो हमारे विचारों में प्रांजलता निर्मलता स्वच्छता को उत्पन्न करे, सात्विक विचारों को जन्म दे, कषायों का समन हो, इंद्रियों का दमन हो, उस प्रकार की परिणति को ही हम पुण्य कहेंगे। क्योंकि परिभाषा दी पुनाति आत्मानम, जो श्रेष्ठ विचारों को जन्म दे, आचरण को श्रेष्ठ बनाए, मन वचन काय तीनों में श्रेष्ठता और ज्येष्ठता आवे, तब उसको इन्होंने पुण्य बताया। पुण्यम कुरुष्व, पुण्य में अपना जीवन बनाओ। अब बता रहे हैं जो पुण्यशाली है नोपद्रवो भवति प्रवेच्य भूत्यै। बड़ा बड़ा उपसर्ग आ जाए, बहुत सारे संघर्ष आए, कठिनाइयाँ आए, रोग शोक आदि व्याधि से ग्रस्त हो जाए, फिर भी वो विपत्तियाँ उसको घायल नहीं कर पाती, वो उनसे द्रवित नहीं होता, उनसे पराभूत नहीं होता है। उदाहरण दे रहे हैं, सूर्य उदित हुआ, ग्रीष्मकालीन सूर्य की किरणें तो बहुत उष्ण होती हैं, सब उससे मतलब उद्विग्न हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, सहन नहीं कर पाते हैं। लेकिन कमल सूर्य की किरणों को पाकर विकसित होता है, तीक्ष्ण किरणें भी कमल को विकसित करती हैं। अब समझ लो, जो भव्य जीव हैं वो तो धर्मनिष्ठ हैं, संयम व्रत नियम से जिन्होंने अपने जीवन को सुसंस्कृत किया है, उनकी तुलना किससे करेंगे? उस कमल से। और सामान्य व्यक्ति जिनके अंदर धार्मिक भावनाएं नहीं के बराबर हैं, वो विपत्तियों को आते ही उद्विग्न हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। धैर्य विपत्ति में धैर्य महापुरुषों का ही होता है। अब हमारे आचार्यों की दूरदर्शिता क्या रही जो उन्होंने कमल का ही उदाहरण दिया। एक व्यक्ति दार्शनिक था, वो फिलॉसफर था, वन प्रांत में गया, प्राकृतिक दृश्यों को देखते हुए विचरण कर रहा था। एक सुंदर सरोवर मिला, उसमें कमल खिल रहे थे और कमल बहुत प्रसन्न मुद्रा, कमल की खिला हुआ कमल सुंदर लगता है, देखने में सुहाना लगता है। मुरझाया हुआ कमल तो कहेंगे कि भाई उद्विग्न है, लेकिन सूर्य की किरणों को पाते कमल खिल जाता है, उद्विग्न नहीं होता। अब वो कवि भी था, पूछने लगा, अरे निर्जन वन है और कोई तुम्हारा मित्र तो यहाँ नज़र आता नहीं, किससे अपना मन बहलाते हो?
हमें तो मनोरंजन के लिए बहुत सारी सामग्रियां चाहिए। तुम तो निर्जन वन में कीचड़ के बीच में हो, और कीचड़ के बीच में रह कर के प्रसन्न मुद्रा कैसे? कीचड़ क्या हुआ? विषय वासना है, विषयासक्त जीवन, वो कीचड़ है, कीचड़ है। पर कमल कीचड़ में रहकर के प्रसन्न है। जो संयमी होते हैं, त्यागी व्रती होते हैं, धर्मनिष्ठ होते हैं, वो इस संसार रूपी कीचड़ में रह करके भी उससे अधर रहते हैं। वो कीचड़ उनके ऊपर अपना दुष्प्रभाव नहीं डालता। समय सार में इस तरह का आया है, चाहे दृष्टांत दिया हो, मुझे ध्यान नहीं है। देखो, कीचड़ में कमल उत्पन्न होता है, लेकिन कीचड़ कमल नहीं, कमल कीचड़ नहीं। पर कीचड़ के बिना कमल उत्पन्न भी नहीं होता। समझ में आया? सिद्ध पर्याय प्राप्त होगी तो संसारी जीव ही सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं। सिद्ध पर्याय को सादी अनंत पर्याय कहा। सादी माने पहले संसारी थे, 8 कर्मों से ग्रस्त थे। अब वो कमल हमें यही शिक्षा दे रहा है। कमल एकेंद्रीय वनस्पति होते हुए भी हमें यह शिक्षा दे रहा है कि हम कीचड़ में उत्पन्न हुए, पर कीचड़ से मित्रता नहीं रखते, उसमें आसक्त नहीं होते, अधर रहता है। इसी प्रकार महापुरुष धर्मनिष्ठ जो व्यक्ति होते हैं, वो संसार में रहते हुए भी, कीचड़ क्या है? कषाय। संसार अलग से कोई ऐसी वस्तु नहीं है। संसार है क्या, ये मैं शायद पहले बता चुकी। संसार किसे कहते हैं? संसार किसे कहते हैं? गोमठ सार कर्म कांड में बताया है, कम कय मोह वड्ढ्य संसारम्मी अनादिजुत्तम्मी। ये ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, मध्यलोक की रचना, ये रचना तो मेरा लिए तटस्थ कुछ भी नहीं करती, मेरा बिगाड़ कर रही क्या? मध्यलोक कहता है कि तुम पाप करो, ऊर्ध्वलोक कहता है कि तुम कुछ करो, या ऐसा करो वैसा करो। नरक की भूमि में ये नहीं कहती कि तुम अच्छे विचार को जन्म दो या बुरे विचारों को जन्म दे, वो भूमि कुछ भी नहीं कहती। ये संसार नहीं है। संसार कर्मकृत मोह वर्धित संसरण, कर्म से ही संसरण हो रहा है चारों गति में, और मोह से ही संसार बढ़ता है, हमारा वृद्धिंगत होता है। तो संसार की परिभाषा क्या बताई नेमिचंद्र आचार्य ने? संसार किसे कहते हैं? कर्मकृत मोह वर्धित जीव की परिणति ही संसार। कर्म कृत और मोह वर्धित, ये संसार का विशेषण दिया। संसार किसे कहते हैं? अब अच्छा बुरा जैसा कर्म करोगे उसी के अनुसार गतियों की प्राप्ति होगी। देव गति की, मनुष्य गति की। अच्छे कार्य करो तो सदगति की प्राप्ति होगी, बुरा कार्य करो तो नरक और तिर्यंच गति की प्राप्ति होगी। तो संसरण। अब देखो, जीव ब्रह्म स्थानी है। अन्य लोग कहते हैं ना कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी। ये सही भी है और गलत भी है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी, ये सही भी है और गलत भी है। आपको ऐसे कैसे करो माता जी? ब्रह्म माने आत्मा, जीव द्रव्य। प्रत्येक जीव ब्रह्म स्वरूप है। प्रत्येक जीव ब्रह्म स्वरूप है। वो अपने भूत भावी वर्तमान पर्यायों का निर्माता स्वयं है, और भूत भावी पर्यायों का सृजन किसने किया? ब्रह्म स्वरूप जीव ने किया। प्रत्येक जीव अपने अपने संसार का वर्धन अपने परिणामों से करता है। संसरण मिटता भी है तो अपने परिणामों से ही मिलता है। तो ब्रह्म ने सृष्टि की रचना करी, कहाँ गलत है? हम स्वयं ब्रह्म स्वरूप हैं। आत्मा ब्रह्मचर्य बोलते हैं, आत्मस्वरूप में निष्ठ होना। आत्मस्वरूप में निष्ठ होना ये ब्रह्मचर्य व्रत का पालन है। आत्मधर्म में निष्ठ होना। अब ब्रह्म हो गया आत्मा। अब सृष्टि की रचना, एक ब्रह्मा जी कोई नहीं है जो मनुष्य, तिर्यंच, देव, नागियों के शरीर का भी निर्माण करते हो, उसको किसी को नरक भेज देते हो, किसी को तिरंत, ऐसा नहीं है। वो रूपरेखा जैन फिलॉसफी नहीं बताता है। पर हाँ, वाक्य दिया ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी। अब स्यादवाद अनेकांत जैन फिलॉसफी के अनुसार जो चर्चा की गई वो तो सही है। प्रत्येक आत्मा ब्रह्म है और अपने अपने भूत भविष्य वर्तमान पर्यायों का निर्माता स्वयं है। तो सृष्टि की रचना करने वाले हम स्वयं हैं। ब्रह्म ही ब्रह्म स्वरूप में और हम स्वयं हैं। पर कोई एक ब्रह्माद्वैतवादी जो है
वो एक ब्रह्म मानते हैं और कहते हैं कि ये सृष्टि की रचना करने, वो किसी प्रकार संभव नहीं है। यहाँ पर तो ये बता रहे हैं कि प्रत्येक प्रकृति का प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक चीज़ कुछ ना कुछ उससे हमको मोरल मिलता है। नदी से हम जल लाते हैं, नदी परोपकार कर रही है, अनेक प्यासों का क्या प्यास बुझाती है, उसके जीवन की रक्षा करती है, पर अहंकार ममकार नहीं रखती, वो गिनगुत के नहीं बताती। इतने व्यक्तियों को हमने घड़ा भर भर के जल दिया था, अपना गुणानुवाद नहीं करती, अहंकार ममकार नहीं है। वृक्षों से आप चावल लाते हो, बादाम लाते हो, सब लाते हो, वो सारे वनस्पतियों से हमारा जीव का उपकार हो रहा है, हमारा जीवन चला, द्रव्य प्राण की रक्षा हो रही है। पर वो वनस्पति से पूछने जाओ, एक मनुष्य ही ऐसा है, वो दान करेगा तो अहंकार ममकार भी साथ में रख लेता है, और अहंकार ममकार उसके दान को से पुण्य अर्जन न कराते हुए अहंकार ममकार के कारण क्या हो गया, विषाक्त हो गया। भाई दूध तो पौष्टिक है, एक बूंद विष का डाल दिया, जहरीला हो गया ना। हमने दान देकर बहुत अच्छे अच्छे कार्य कराए, लेकिन अहंकार और ममकार का विष उसके साथ संलग्न हो गया, क्या होगा, सब नष्ट हो गया। वैराग्य जीवन में होना चाहिए। विषयासक्ति होना, विषयासक्त जीव ही पापी कहलाता है। विषय सेवन करना पाप नहीं है, क्योंकि मर्यादित जीवन उसका जा रहा है। आसक्ति होगी तो अमर्यादित जीवन हो जाएगा, जो मिला सो खा लिया। जीव में पांचों इंद्रियों का लंपटी हो जाता है। पांचों इंद्रियों के विषयों का सेवन करना अपराध नहीं है, पर उसमें लंपटी होकर विषयासक्त हो जाता है, वो व्यक्ति पापार्जन करता है और अधोगति को प्राप्त हो जाता है। देखो चक्रवर्ती जैसा वैभव मिला किसको, वज्रदंत चक्रवर्ती का नाम सुना होगा आप लोगों ने। वज्रदंत चक्रवर्ती था, अपने सिंहासन पर विराजमान, सभा में उपस्थित था। वनपाल, वन का जो बगीचे का जो माली है, वो आता है और एक सुंदर कमल का पुष्प अर्पित कर जाता है, चढ़ा जाता है, मंच पर रख जाता है। विनय पूर्वक नमस्कार किया। पुष्प बहुत सुगंधित था, वो वज्रदंत चक्रवर्ती उठा लेता है और सूंघता है। सूंघने के बाद जब उस पर नज़र पड़ी तो देखता है कि इसके बीच में पराग में एक भौरा मरा हुआ पड़ा है। उसके मृत कलेवर को देखकर सोचने लगा, ये पुष्प की सुगंध का लंपटी हुआ, उसमें कैद हो गया था। सूर्यास्त होते ही कमल बंद हो गया, श्वासोच्छ्वास न ले पाया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। वो शिक्षा दे रहा है, कमल, उस भौरा भी हमें शिक्षा दे रहा है, क्यों मरा वो चिंतन करता है चक्रवर्ती। अरे मैं अब तक विषयों में रहा, वो भ्रमर मरा हुआ भ्रमर, उसकी रूपरेखा को देखकर अब उनका ज्ञान जागृत हुआ। अरे ये पंचेंद्रिय विषय, ये षट खंड का आधिपत्य, यदि मैं अहंकार और ममकार करने लगूंगा तो मेरी भी दशा वही होगी जो भ्रमर की हुई। सुगंधि में मृत्यु को प्राप्त हो गया, और मृत्यु को प्राप्त होना तो कुछ नहीं, लेकिन ये जो वैभव मिला मुझे पुण्य से मिला था, और विषयों में लंपटी होगा तो निरंतर पापार्जन होता है। ये सारे तत्व ज्ञान जागृत हुए और वो तो विरक्त हो गया। षट खंड का आधिपत्य तिनके की तरह उसको छोड़ देता है। निवृत्ति वितराग परिणति जागृत होती है, और कहाँ पहुँच जाता है, कहाँ पहुँचता है, वो पहुँचता मरने के बाद स्वर्ग पहुँचा, ठीक है, लेकिन मुनि बन करके कठोर तप किया उसने। इसी प्रकार सनत चक्रवर्ती का देख लो। सनत चक्रवर्ती के रूप लावण्य को देखने के लिए देव आ गए। सौधरबिंद ने बहुत प्रशंसा करी कि इसके जैसा रूप लावण्य इस पृथ्वी पर आने का नहीं है। अब कौतूहलवश दो देव आ गए, देखो तो सही उनका रूप लावण्य, क्या हमसे भी ज़्यादा सौंदर्य है क्या इनके पास, देखो आ गए। उस समय वो क्या धूल धूसरित शरीर था, व्यायाम कर रहा था अपने अखाड़े में, तेल मर्दन भी कर रखा था, अब धूल चिपट गया शरीर में,
लेकिन उस समय उसके रूप लावण्य को देखता ही रहा, आंखें भी नहीं झपक रही थी, इतना रूप लावण्य से वो आकर्षित हुआ देव। फिर कहा, अरे मैं तो सामान्य रूप धारण करके आया था, कहाँ से आया? मैं आपकी प्रशंसा सुनी थी इसलिए आया। अरे अभी क्या देखता है मेरा रूप लावण्य? मैं जब सभा में बैठूंगा, सुंदर वस्त्र आभरण और मेकअप शरीर पर, उस समय रूप देखना। अभी तो मेरा रूप क्या धूल से दूषित हो रहा है, क्या मैं सौंदर्य अभी थोड़ी है। वहाँ आना तो तब मेरा रूप लावण्य देख पाओगे सही रूप में। अच्छा ऐसा है क्या? ठीक है, आऊँगा। अब वो वहाँ बैठा था तो वो तो आया और माथा धुनने लगा। रहे यार, चेहरा क्यों बिगाड़ लिया तुमने? पहले तो तुम कह रहे थे कि आपका रूप लावण्य बहुत सुंदर है, और अभी तो मैं साज सज्जा के साथ बैठा हूँ तो मेरा रूप लावण्य वर्धित हुआ, घटा थोड़ी। ऐसा क्यों? चेहरा क्यों बिगाड़ रहे तुम? नहीं, जो रूप लावण्य वहाँ देखने को मिला था वो यहाँ है ही नहीं। बाहरी मेकअप, कृत्रिम रूप, अकृत्रिम स्वाभाविक रूप तो वहाँ मिला था आपका। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, मैं प्रक्रिया करके बताता हूँ आपको। उसने क्या किया, एक घड़े में जल भर के ले आया, पूरा भरा था सतह तक। बताओ घड़ा कैसा? घड़ा पूरा भरा है, सबने बता दिया, पूर्ण जल से भरा हुआ है। उसने धीरे से एक तिनका उठाया और एक बूंद जल तिनके से अलग कर दिया, किसी को पता ही नहीं चला। अब बताओ घड़ा कुछ खाली हुआ कि क्या ऐसा ही है? अरे जैसा था वैसा ही भरा है पूरा, रंच मात्र भी खाली नहीं हुआ। अरे इंद्रिय गोचर नहीं हुआ आपको। ये रूप लावण्य जो है ना, वो पुण्य ही। भक्ते सुंदर रूपम, दत्तकर्ण साहब का चरण में लिखा। अहंकार और ममकार से रहित साधु की जो वीतराग छवि होती है, रत्नत्रय की जो ज्योति होती है, वो जब चेहरे पर झलकती है, वो रूप लावण्य ना चक्रवर्ती के पास है, ना अर्चक्री के पास है, ना राजा महाराजाओं के पास है। नकाब पहन लेते हैं जब विषयासक्त, वो आसक्ति मतलब पंचेंद्र विषयानुराग चेहरे पर जागृत होता है, उस समय कितना भी सुंदर आकृति हो शरीर की। और एक मुनिराज बैठे हुए हैं, उनके चेहरे से बताते हैं, ग्रंथों में आता है कि सूर्य और चांद जैसा उसमें चेहरे पर चमक मस्तक पर नजर आती है। उस चमक में और इस कृत्रिम चमक में बहुत अंतर होगा। कृत्रिम, हम कितना लिपस्टिक, जहाँ भी जाओ लिपस्टिक लगा लेते हो, पाउडर लगाते हो, क्रीम लगाते हो, ये क्या विषयाशक्ति नहीं है क्या? जितना अधिक शरीर साज सज्जा में लगोगे, वो आपको वासनात्मक जीवन पापार्जन कराएगा। मनुष्य का जीवन दो धुरियों पर केंद्रित है, एक वासनात्मक, दूसरा साधनात्मक। वासनात्मक जीवन पंचेंद्रिय विषयों की ओर दौड़ाता है, उधर अग्रसर करता है। ये मिठाई बहुत अच्छी है, ये ऐसा है, ये वैसा है। अरे जीवा इंद्री का लंपटी क्या करता है? रसना इंद्री से क्या दो इंद्री जाति नाम कर्म का बंद होता है, पाप का बंद हो रहा है ना। आचार्य ये नहीं बता रहे कि तुम रसगुल्ला मत खाओ, ये नहीं बता रहे कि पकवान मिष्ठान मत खाओ। क्षुधा रोग का निवारण हेतु यदि भोजन किया जा रहा है, उसके प्रति गहरा स्वाद लेते हुए उसमें आसक्ति यदि हमारे अंदर प्रकट नहीं हो रही है, तो भोजन करना मात्र पापार्जन का कारण नहीं बनेगा। चक्रवर्ती के कितने रसोई होते हैं? 360। अब इतना पकवान मिष्ठान बनता तो होगा, जब 360 है तो प्रत्येक कुछ ना कुछ तो आइटम बनाता ही है। पर चक्रवर्ती भोजन करते हुए भी उसका यदि परिणाम उसके प्रति आसक्त नहीं है, तो इतने मिष्ठान पकवान को खाते हुए भी उसका निर्लिप्त जीवन क्या करता? वही संदेश दे रहा है जो कमल हमें संदेश दे रहा था। कितनी 96,000 रानियां, हे भगवान,
आपको तो महापापी कहलाएगा, इतना विवाह क्यों किया उसने, और इतनी रानियाँ रखी तो भोग भी तो करता ही है। नहीं, विवाह मात्र होने से कोई ज़रूरी नहीं है। अभी हम मध्य प्रदेश में बहुत जगह गए, मतलब विवाहित किसका विवाह हुए 5 वर्ष हुआ, 3 वर्ष हुआ, आजीवन ब्रह्मचर्य ले लिया लो। और आपने विजय और विजया की कहानी भी सुनी होगी, कथा सुनी होगी। एक ने कृष्ण पक्ष में ब्रह्मचर्य ले लिया था, एक ने शुक्ल पक्ष में ब्रह्मचर्य ले, और दोनों का विवाह योगायोग से हो गया। पाणी ग्रहण संस्कार हुए, एक ही कमरे में रह रहे हैं, एक कक्ष, एक शयन पर सैया पर सो रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन नहीं, अपने अपने व्रतों का पालन करना, विषयाशक्ति नहीं है। और एक अंधा व्यक्ति जिसको मुनिराज ने कहा था विवाहित हो, तुरंत विवाहित हो, लेकिन विवाह होने के बाद भी जो अपने ब्रह्मचर्य को खंडित नहीं करता है, उसका दर्शन करने से तेरे नेत्र में ज्योति आ जाएगी। पहुंच गया वो वहाँ, और सास ससुर तो कहते हैं कि अरे कहाँ से इतने 15 साल हो गया इसको तो विवाह हुए, कहाँ से ब्रह्मचर्य है। तू करा विवाह होने के बाद ब्रह्मचर्य व्रत पालन करता ही रहे। जिसने ब्रह्मचर्य खंडित किया ही नहीं विवाह होने के बाद, ये मेरे यहाँ कोई ऐसा नहीं, जाओ नहीं, आप तो बहू बेटों को लाके दिखा दो, मुझे कुछ नहीं करना है। गुरु आज्ञा मुझे मिली है, आपके दरबार पर आया हूँ, आप भी थोड़ा करो, हमें सहयोग दो, मैंने अपने पुत्र वधू को लाके उपस्थित करो, इतना ही तो करना है आपको, और क्या करना। ठीक है, बुला दिया, और देखते ही आँखों में ज्योति आ गई। ये है विषयासक्त चित्तानाम गुणः कुवा नश्यति, न वैदुष्यम न माधुष्यम नाभिजात्यम न सत्यवाक। सारे दुर्गुणों का यदि खजाना जिसको कहो, या क्या बोलते, कहाँ से निकालते हो, पत्थर खान से, खान, सारे दुर्गुणों की खान क्या है, विषयासक्ति। विषयासक्त होने से आपने जीवनदर की इसकी कथा पढ़ी, सत्येंद्र राजा की कथा पढ़ी होगी पुराणों में। सत्येंद्र राजा था, विषयों में इतना लिप्त हो गया कि बस हर समय भोगों की आकांक्षा, रनवास को छोड़ता ही नहीं था। पत्नी से हम 5 मिनट को भी अलग नहीं हो सकते, ये स्थिति। तो राज्य छूट गया। मंत्री जो था उसने कूटनीति रची और सब अपने अंडर में कर लिया। राजा की मृत्यु हो गई, परास्त कर दिया उसको, और पत्नी को कहा मयूर उसमें यंत्र से उड़ा करके जंगल में छोड़ दिया। वन में पड़, गर्भवती पत्नी जंगल में पड़ गई। कष्ट ही कष्ट आया, क्यों, विषयासक्त हो गया। आप सब गृहस्थ जीवन में सोचो कि हम कितना समय शरीर पोषण में देते हैं और कितना समय आत्मविशुद्धि के लिए, धर्म ध्यान के लिए, रत्नत्रय की उत्पत्ति वृद्धि फलोत्पत्ति के लिए कितना समय देते हो। सोचो तो सही, बजट लगाओ कुछ, क्या होगा। चक्रवर्ती भी जीवा इंद्री का लोपटी होकर, कौन सा चक्रवर्ती, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, और एक और शुभम चक्रवर्ती। शुभम चक्रवर्ती रसना इंद्री का लोलुपी हो गया था। कहानी तो सुनाने का समय नहीं है, लेकिन क्या हुआ, बहुत साधना करी, मुनि बन करके तपस्या करी, तब कहीं चक्रवर्ती हुआ। लेकिन इतने भव की साधना मिनटों में समाप्त हो गई विषयासक्ति के कारण, 7वें नरक में पहुंच गया। लो, आपने भी संभव है कि भव में कुछ 7 से पुण्य अर्जन किया होगा, तो जैन कुल मिला, जैन धर्म मिला, सब कुछ अनुकूल सामग्री मिली, धनपति भी हो, और सब कुछ सारी सुख सुविधाएं जीवन में हैं। लेकिन सुख सुविधाओं को पाकर यदि उसमें आसक्त हो गए, पुण्य का फल घातक, पुण्य का फल हे तत्व में आ सकता है, लेकिन पुण्य हे तत्व में नहीं आएगा। शुभोपयोग की भूमिका में पुण्य के फल माने धन संपत्ति को पाकर यदि उसमें लंपटी हो गए तो अधोगति को प्राप्त हो जाते हैं। तो आचार्य यही बताते हैं, सावधान रहो। यौवन मात्र भोगों के लिए नहीं मिला है। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता एकैकम अप्यनर्थाय क्यों यत चतुष्टयम्। यौवन, धन संपत्ति, प्रभुत्व और अविवेकिता, ये 4 चीज़ें ऐसे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता है। यौवन मिला
यदि इस यौवन को तपः साधना में लगा दिया, आपने अंतिम केवली कौन है? जम्बू स्वामी। विवाह हुआ था ना, विवाह तो हुआ, एक से एक राजकन्याओं मतलब देवकन्या मतलब देवांगनाओं के समान सुंदर रूपरेखा, पर विवाह तो हुआ, पर उनका वैराग्य परिणति उनकी इतनी सुदृढ़ थी कि देवांगनाओं के समान वो सुंदर कन्या उनको रिझाती रही, लेकिन वो नहीं रिझी। ये है मनुष्य भाव की सार्थकता, ये है रत्नत्रय की उत्कृष्ट साधना भाव में की होगी, जो इतना वैराग्य उन्हें प्राप्त हुआ। उन्हें तो पूर्व से प्राप्त हुआ, लेकिन पंचम काल बाधक नहीं है। आज भी आप देख लो, आचार्य विद्यासागर महाराज का संघ हो, विशुद्ध सागर महाराज का संघ हो, और भी कई सारे बहुत सारे ऐसे संघ हैं जहाँ आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के शादी किया ही नहीं, ऐसी ब्रह्मचारिणियाँ भी मौजूद हैं, और ब्रह्मचर्य लेकर के उन्होंने आर्य का व्रत धारण कर लिया, मुनि व्रत धारण कर लिया, मौजूद हैं। परिणति को चेंज करना है, आत्मबल को बढ़ाना है, विषयाशक्ति को कम करना है, ये चीज़ है। यौवन यावत स्वस्थ विदम, क्या बताए, टाइम तो हो चुका, 5 मिनट बाकी। यावत स्वस्थ शरीर मरुजम यावत जरा दूरतो तावत आत्मश्रेयसी विद्वान पुरुषार्थम कुर्यात, ऐसा करके श्लोक है। विद्वत जन को क्या करना चाहिए? जब तक यह शरीर स्वस्थ है, निरोगी काया है, तब तक आत्मश्रेयसी महान पुरुषार्थम कुर्यात, तब तक आत्महित के लिए महान पुरुषार्थ करना चाहिए। संदीप्ते भवने तु कूप खनन प्रति किमी क्या है उत्साह करके श्लोक लिखा है कि मैंने फिर क्या पुरुषार्थ करोगे? आग लग गई मकान में, अब सोचो कि कुआं खोदेंगे, पानी निकालेंगे, तब आग बुझाएंगे। ये स्कूल की किताबों में आता है, हम शायद 8वीं कक्षा में थे तब ये पढ़ा था, इसलिए अभी दिमाग में वो पंक्ति नहीं आ रही है, लेकिन उसका अर्थ तो समझ में आ रहा है। उसमें यह लिखा है कि जब तक यौवन अवस्था है, वो यौवन अवस्था ही धर्म पुरुषार्थ का श्रेष्ठ सीजन है। जब आंखों से दिखना बंद हो रहा है, कान से सुनना बंद हो रहा है, हाथ पैर नहीं चल रहे, तब क्या साधना करोगे? युवावस्था में शरीर भी स्वस्थ है, बुद्धि भी तीक्ष्ण है, मेमोरी पावर भी अच्छी है, धारणा शक्ति भी अच्छी है, पैरों में भी अच्छा बल है, तो साधना अच्छी कर सकोगे। सीजन है तो दुकानदारी अच्छी चलती है, उस समय दुकान नहीं छोड़ना चाहते। आउट ऑफ सीजन है, चलो यात्रा निकल जाए, अभी तो वैसे ही दुकानदारी नहीं चल रही है, तो सीजन में ही संलग्न होते हो अपने व्यापार धंधे में, एक लय होकर उसमें पुरुषार्थ करते हो। अब मोक्ष फल प्राप्ति के लिए वहाँ पर कौन सा सीजन हो? यौवनम युवावस्था यावत स्वस्थ शरीर मरुजम यावत जरा दूर, तो जब तक जरा दूर है तब तक आत्मश्रेयसी पुरुषार्थम कुर्यात, आत्मश्रेयसी के पुरुषार्थ करना चाहिए। यौवन का सदुपयोग किया तो मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा, और दुरुपयोग कर लिया तो संसार वृद्धि होगी। धन संपत्ति भी ऐसे ही है, दान में लगाया, अच्छे कार्यों में लगाया, आपका जीवन स्वयं तीर्थ में बनेगा। प्रभुता मिली, नेता बन गए, तो मोक्ष मार्ग से नेतारम, ऐसे नेता बनो ना, नेतारम। प्रभुत्व मिला, अविवेकिता, विवेक नहीं है तो गृहस्थ जीवन में भी आप मोक्ष मार्ग को नहीं पकड़ पाओगे। मुनि जीवन में हो चाहे कोई पर्याय मिले, विवेक है तो धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ है ना। धर्म पुरुषार्थ को जागृत करने के लिए विवेक की आवश्यकता है, चाहे असंयमी भी क्यों ना हो। असंयमी भी यदि विवेक जागृत है तो कम से कम क्या करेगा? हर समय सोचेगा मुझसे पाप ना हो। त्याग नियम तो नहीं लिया है, न त्रस्जियों की हिंसा के त्याग का नियम लिया है, न स्थावर जीवों के हिंसा के त्याग का नियम, लेकिन उसका विवेक जागृत है। हर क्रियाओं को सोते जाते उठते बैठते सावधानी पूर्वक अपना कार्य कर रहा है। रोटी बना रहा है, आरंभी हिंसा हो रही, लेकिन सावधानी पूर्वक, मुझसे पाप ना हो जाए, मुझसे कोई गलत काम ना हो जाए, ये विचारधारा चल रही है। तो द्रव्य हिंसा भले ही हो रही है, पर भाव हिंसा न होने से निरंतर पुण्य अर्जन हो रहा है। ये है, ये हमारे आचार्य बता रहे हैं। समय बहुत हो चुका है, इसलिए मैं यही विराम लेती हूँ। जब बोलो परम पूज्य अपतम करणी आरिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जय मानी माता की।